नमस्कार। वर्ष 2023 से अब निकल के 2024 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और केवल 2 महीने बचे हैं। और हो सकता है जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो 2024 में ही देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लेट देखेंगे या जैसे उनको मेरे चैनल के बारे में पता चलेगा तब देखेंगे। तो मैं आप सभी का वर्ष 2024 में हार्दिक स्वागत अभिनंदन अभी से करता हूँ। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। और वृश्चिक राशि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो राशि है जिसके ऊपर अभी शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। और ये शनि की ढैया का प्रभाव इस वर्ष 2024 में भी देखने को मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2024 इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन होगा इस साल में, मई में 2024 में। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शनि के कुछ विशेष फल आपको प्राप्त होंगे। और वर्ष 2024 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष में शनि अपनी पीक की डिग्रियों को पार करेंगे। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि महाराज वक्री भी होंगे और फिर मार्गी होंगे नवंबर 2024 में। तो शनि की इस ढैया परेशान भी करेगी, दुखी भी करेगी, जीवन की गति को शुभ व अशुभ रूप में प्रभावित करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि तुरंत जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है। बस समझने वाला अच्छा हो, समझाने वाला अच्छा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आपके सामने जहाँ पर आपको 8 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उस 8 नंबर का मतलब है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। और वो जो स्थान है उस स्थान को प्रथम भाव बोला जाता है, जो कि मान का, सम्मान का, यश का, वैभव का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, इन सब चीज़ों का होता है। अब मैटर ये करता है कि एक तो आपकी इस वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी पूरे वर्ष भर, और मई महीने से गुरु की भी दृष्टि आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, आप जल्दबाजी में मत सुनना। अच्छी लगेगी तो आप मेरी आवाज़ बनना और लोगों तक मैसेज को कन्वे करना। हो सकता है और किसी वृश्चिक राशि वाले का उद्धार हो जाए आपके द्वारा। तो आपसे सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अशुभ प्रभाव रहेगा वर्ष भर आपकी वृश्चिक राशि पर। मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा मजबूती के साथ में आपको समय को निकालना है, पूरे ठहराव के साथ में। और वर्ष आरंभ से लेकर के दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 4 फरवरी 2024 तक मंगल ग्रह का गोचर अपनी जस्ट वृश्चिक राशि से नेक्स्ट रहेगा, पैसे के घर में, धन धान्य के घर में, 2nd हाउस में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से तनाव होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग भी होगी, खर्च अधिक होंगे, स्वास्थ्य संबंधी जो कष्ट है वो भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना है। पारिवारिक मतभेद रहेंगे, पर पैसे की वृद्धि का योग यहाँ पर बनेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि धन आएगा और शुभ रूप से आएगा। इसके बाद दिनांक 5 फरवरी से लेकर के और दिनांक 15 मार्च तक आपका जो मंगल ग्रह है, यानी कि राशि का मालिक, वो इस 10 नंबर में आकर के उच्च का हो जाएगा। और मंगल के उच्च हो जाने से आपके मान सम्मान में बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी वृद्धि ज़रूर होगी। और आपके जो आय के संसाधन हैं उनमें भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। अब यहाँ पर ये छोटे भाई बहनों का भी है, तो उनके द्वारा भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको व्यापारिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं करने के भी अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। कुछ ऐसे ग्रह गोचर यहाँ बन रहे हैं। इसके बाद दिनांक 1 मई से गुरु का परिवर्तन होगा और गुरु की जो दृष्टि है वो अपने मित्र के घर पे जाएगी, 7th दृष्टि।
वृश्चिक राशि पर यहाँ रहेगी, यहाँ पर आ जाएंगे गुरु 2 नंबर में। ये जो दृष्टि है इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, आपने पीछे 3 महीने में किए हैं, 4 महीने में किए हैं, उनका लाभ आपको मिलने लगेगा। आपके कार्य व्यवसाय में कुछ शुभ योजनाएं बनेंगी, योजनाओं से आप लाभान्वित होंगे, ऐसा आपकी कुंडली, आपकी राशि कहती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दिनांक 1 जून से लेकर के और 25 अगस्त तक, जी हाँ 1 जून से और 25 अगस्त तक मंगल की जो खुद दृष्टि है, स्वग्रही दृष्टि रहने से आपको विशेष रूप से निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। पर एक एडवांटेज भी रहेगा, मतलब डिसएडवांटेज रहेगा, वो ये कि ये जो मैंने डेट बताई इसमें कुछ समय तो मंगल रहेंगे इधर 6ठे भाव में और कुछ समय रहेंगे इधर 7वें भाव में। तो जब 7वें भाव में आएंगे तो एक मंगलिक दोष बनेगा और वो दोष 12 जुलाई से लेकर के और 26 अगस्त तक बनेगा। और इसके अलावा 1 जून से और 12 जुलाई तक मंगल इधर 1 नंबर में रहेंगे, तो इधर दृष्टि से देखेंगे तो आपकी व्यर्थ की दौड़ भाग बहुत ज़्यादा रहेगी इस टाइम पीरियड में। जो 2 डेट्स मैंने बताई हैं तो ध्यान करके चलना पड़ेगा। मंगलिक दोष के कारण भी क्रोध बढ़ता है और यहाँ 6ठे भाव में जब मंगल रहेंगे तो शत्रुओं को दबाने का काम करेंगे, यानी कि शत्रुओं पर आपको विजय हासिल होगी, ऐसा आपकी पत्री कहती हुई नजर आ रही है। दिनांक 20 अक्टूबर 2024, ये डेट पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि इस तारीख को मंगल ग्रह नीच का होकर के आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा और फिर ये 6 दिसंबर तक ग्रह स्थिति बनेगी, यानी कि 20 अक्टूबर से 20 नवंबर और फिर आगे 6, यानी कि लगभग आपके लिए 45 दिन ऐसे रहने वाले हैं। इसमें नीच के मंगल का प्रभाव आपको दुखी करेगा, तनाव बनेगा, संघर्ष बढ़ेगा, पिता के साथ मनमुटाव बढ़ेंगे और इधर मंगल आ जाएगा। अच्छा नहीं होता भाग्य के घर में नीच होना, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना, अपने कार्यों को, बनते हुए कार्यों को बिगाड़ लेना, इस प्रकार की जो ग्रह स्थितियाँ उनका निर्माण हो जाया करता है अगर मंगल नीच का होता है तो इसके जो एडवांटेज हैं वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर का इस टाइम पीरियड में ध्यान रखना, रोग का, चोट का, शोक, दुर्घटना, ऐसी चीज़ों का जो भय भ्रम है वो आपके जीवन में बराबर बना रहेगा। एक टाइम पीरियड ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी अनुकूल रह सकता है, वो है 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक। इस टाइम पीरियड में इधर मीन राशि के अंदर आपके मंगल का गोचर रहेगा और ये रहेगा त्रिकोण में 5वें भाव में, अपनी राशि से 5म हो जाएंगे, अच्छा होता है, पर अपनी ये मेष राशि से 12वें हो जाएंगे तो खर्चे बढ़ाएंगे ये, पर आपको कुछ धन लाभ के अवसर निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। शनि की ढैया का प्रभाव होने के कारण आपको पूरे वर्ष भर अपना छाया का दान करना है, यानी कि स्टील की कटोरी में आप तेल फिल करके रख दें रात में, शुक्रवार की शाम को, शनिवार को सुबह उसमें अपना छाया देखें और फिर उसको चढ़ा कर के आ जाएं शनि मंदिर में, कटोरी को वहीं छोड़ करके आ जाएं। इसको बोलते हैं छाया दान करना। इसी प्रकार से आप उड़द की दाल जो 1.25 किलो वो आप किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को दे सकते हो, वृद्ध व्यक्ति को। काले चने आप दान कर सकते हो, काले तेल आप दान कर सकते हो, ब्लैक कपड़े, कंबल, चद्दरें, ऐसी कुछ आप दान कर सकते हो, आपके लिए उचित रहेगा। शनि के दान करना काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये है आपके लिए उपाय। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्ष फल बनवाना चाहते हैं 2024 का तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सीमित ऑर्डर लिए जाएंगे, इसलिए देरी ना करें, जल्द से जल्द संपर्क करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।